नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य नौनिहालों की, बात बच्चों की। और हम बच्चों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन भारत में बच्चों के लापता होने या गुमशुदगी की रिपोर्ट के अगर मामले देखें तो एक भयावह तस्वीर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन इस पर चिंता और चर्चाएं बेहद कम होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा करीब 20 के करीब पहुँचता है, जहाँ पर हर रोज़ बच्चे लापता होते हैं। और ऐसी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़रूर है, लेकिन गरीब और आदिवासी इलाकों में ये एक भयावह बीमारी का रूप लेती जा रही है। तो बात आज ऐसे ही बच्चों की। तो हम बात करेंगे आज कि बच्चों के लापता होने का रोग देश में लगातार बढ़ क्यों रहा है। इन कैसे मामलों पर अब तक कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं आया है। कानून बने, लेकिन उस कानून के पालन में क्या अड़चन है और बच्चों की वापसी को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझते हैं कि असल में ये किस तरह से समस्या हमारे देश के सामने इस वक्त विकराल होती जा रही है। मानव तस्करी आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैर कानूनी व्यापार है, जिसमें बच्चों की तस्करी सबसे ऊपर है। देह व्यापार, बाल विवाह, गैर कानूनी तरीके से गोद लेना, बंधुआ मजदूरी, अंग व्यापार और यहाँ तक कि युद्ध जैसी स्थितियों में भी बच्चों को झोंक दिया जाता है। जहां पर ये हर तरह की क्रूरता, दुर्व्यवहार, तिरस्कार और शोषण के शिकार होते हैं। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल 12 लाख से ज्यादा बच्चों की तस्करी होती है। गृह मंत्रालय की ओर से संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक सन 2011 से जून 2014 के बीच देश में 3,50,000 बच्चे गायब हुए। इनमें से ज्यादातर बच्चे आदिवासी परिवारों से हैं। आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले राज्य छत्तीसगढ़ में 2011 से 2013 के बीच 10,500 बच्चे गायब हुए, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया। उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में भी हालात अलग नहीं हैं। 2009-10 तक मुश्किल से 40 से 45 हज़ार बच्चे पूरे भारतवर्ष में खोए रिपोर्टेड होते थे। आज इनकी संख्या बढ़ करके 1,25,000 हो गई है। ऐसा नहीं है कि 2009-10 से लेकर 2015 तक जो है ये संख्या चौगुनी हो गई या तिनगुनी हो गई, इनकी रिपोर्टिंग हो गई। वर्ष 2013-14 के बीच भारत में 67,000 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से करीब 45% बच्चों को देह व्यापार में धकेल दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली में हालात दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। बच्चों के गायब होने पर आदिवासी इलाकों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का चलन नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता भी है तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। अगर रिपोर्ट लिखी भी जाती है तो महज औपचारिकता के लिए। आप खोजत है कहाँ पाबे ओके? एखन तो आप नहीं कही रही प्रयास बहुत कर ले, बहुत रुपया खर्चा होला हमर। बेटी आ गए तो ठीक लागते जन आसरा देखा थी जन देखे। बेटी अगर पैसा मतलब भेज देता तो अभी तुम्हारा बेटी को नहीं खोता। मेरा दीदी 10 साल से गायब है। अगर मेरा दीदी लौट के आ गए तो बहुत अच्छा है। गैर आधिकारिक तरीकों से लोगों को पता भी रहता है कि दलाल कौन है, फिर भी नतीजे वही, ढाक के 3 पार। पुलिस अपने आप को जिम्मेदार मानती है पोस्ट इंसिडेंट ड्यूटीज़ के लिए। बच्चा खो गया और FIR दर्ज हो गई, अब उन्हें उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन करना है, उसे हल करना है, कोर्ट के सामने सबूत लाने, इस सब के लिए। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अभी यह मानती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है कि इस तरह की घटनाएं अगर बड़े पैमाने पर हो रही हैं तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिस पर रोक लगाने के लिए भी उन्हें कदम उठाने चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर एक तरफ गरीबी
और भुखमरी फैली हुई है, सुनहरे भविष्य की मृग तृष्णा इन आदिवासी परिवारों के बच्चों को सम्मोहित करती है और ये फंस जाते हैं मानव तस्करों के चंगुल में। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अमोद कंड साहब हैं, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस और जनरल सेक्रेटरी हैं प्रयास चिल्ड्रन होम से। स्वागत है आपका अमोद जी। साथ ही साथ हमारे सहयोगी प्रेम बहुखंडी हैं, जिन्होंने की दौरा किया अलग अलग इलाकों का और ज़मीनी हालात को समझने की कोशिश की और वहाँ की क्या दिक्कतें हैं वो भी बयां करेंगे। साथ ही रीना बनर्जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। रीना जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी, मैं समझना आपसे चाहूँगा कि किस तरीके से आदिवासी इलाकों में ये लगातार, पिछले कहूँ 2 दशकों में तेजी के साथ बढ़ा है या कमोवेश स्थिति वही है, रिपोर्टिंग पहले से ज़्यादा हुई है, और बड़ी वजह क्या है इसके पीछे? हम पिछले 6-8 महीने से लगातार ट्राइबल इलाकों में जा रहे हैं। हमने देखा है कि जिस भी घर में चले जाओ, जिस भी गांव में चले जाओ, बच्चे के बारे में पूछो, बच्चा चला गया, कहाँ चला गया ये नहीं पता है। कारण क्या है, इस पर तो हम अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो मुख्यतः वहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले ट्राइबल इलाकों में सड़कें नहीं थी, ट्राइबल इलाकों में बाकी चीज़ें थोड़ा कम था, लोगों का आना जाना, बाहरी लोगों का आना जाना कम था। अब आप गांव में चले जाइए, मोबाइल, मोटरसाइकिल, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग वहाँ जा रहे हैं, बच्चे आकर्षित हो रहे हैं उनकी तरफ और बड़े पैमाने पर गायब हो जा रहे हैं। अगर आप सामान्यतः घरों से पूछिए भाई आपका बच्चा कहाँ गया, नहीं वो चला गया जी, कोई आया था उनके साथ चला गया। भाई गया कहाँ है ये तो बताइए, किसी को पता नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट को लेकर जहाँ तक सवाल है, जब उनसे पूछो कि आपने रिपोर्ट तो नहीं की, आप गए क्यों नहीं पुलिस थाने में, कौन हमारी रिपोर्ट लिखता है? अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाओ तो पुलिस पैसा मांगती है, पुलिस उन्हीं को बोलती है तुमने बेच दिया होगा, तो उल्टा और कानूनी झंझट में फंस जाते हैं। और ये स्थिति हम झारखंड की देखते हैं, छत्तीसगढ़ की देखते हैं, मध्य प्रदेश की देखते हैं, इन तीनों ट्राइबल इलाकों की यही स्थिति एक सी स्थिति दिखती है जी। रीना जी, एक बड़ी समस्या ये है, और हमने देखा है कि सिर्फ आदिवासी इलाकों की बात अगर मैं न करूं, बड़े शहरों की बात करूं, वहां पर भी गुमशुदगी या फिर लापता होने की लगातार मामले बढ़े हैं। असल वजह है क्या? क्या तस्करी है, या फिर मैं कहूं कि गरीबी से दूर भागने की कवायद, बच्चों को लालच देकर ले जाना, या फिर कुछ और बड़े कारण हैं? इसमें ऐसा है कि सारा ही मिला जुला जो चीज़ आप बता रहे हैं, सभी मिले जुले इसके अंदर काम हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ समय से कुछ गैंग्स जिस तरह से पकड़े गए हैं, वो अलग अलग तरीके के गैंग्स थे। कुछ ऐसे निकले जो बच्चों को यहाँ से तस्करी करके बाहर ले जा रहे थे और उनको प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज़ कर रहे थे। कुछ ऐसे गैंग्स जो भीख मांगने के लिए बच्चों को रख रहे थे, इलीगल गोद दे रहे थे, और कुछ ऐसे भी पकड़े गए जो छोटे बच्चों को हार्मोन का इंजेक्शन देके उनको सेक्स ट्रेड में इस्तेमाल करने की उनकी कोशिश थी। तो इस तरह के लोग, क्योंकि दिल्ली में एक समय ऐसा था जब इस तरह की चीज़ों को एकदम इंडोर्स नहीं किया जाता था, माना ही नहीं जाता था, कि कोई कहा यही जाता कि बच्चे घर में लड़ाई है, घर में गरीबी है, घर की प्रॉब्लम से बच्चे चले जा रहे हैं। पर अभी जो हमारे इन सारे जो पिछले हालात से और अब तक का जब देख रहे हैं, इस समय पूरी हर जगह ये माना जा रहा है कि नहीं, इस तरह के गैंग्स काम करें और बच्चे अपने आप नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हर दिन इस अभी के हालात में, चाहे वो रिपोर्टेड केस की वजह से बोले या खुद अभी, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ने से रिपोर्टिंग भी बहुत बढ़ी, और जिस तरह से एसओपी और हाई कोर्ट का आदेश आया दिल्ली पुलिस पर, अभी कोई भी केस ऐसा नहीं है जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। पहले बहुत सारे केस ऐसे थे कि डीडी एंट्री हो रहा था, अब 100% एफआईआर है। तो उस हिसाब से जो लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है, एफआईआर की संख्या भी बढ़ी, और उस तरह से बच्चों की संख्या भी दिखाई दे मामले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आमोद जी, अब सवाल ये है कि बच्चे इतनी बड़ी संख्या में अगर गायब हो रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? और हम दिल्ली या फिर मुंबई या फिर इस तरह के मेट्रोज में, शहरों में, चौराहों पर देखते हैं तो बड़ी संख्या में बच्चे, कोई भीख मांगता हुआ नजर आता है, फिर अलग अलग कामों में लिप्त नजर आते हैं। क्या ये वही मैं कहूँ कि सेक्शन है बच्चों का जिसे लाया जाता है अलग अलग शहरों से, कस्बों से, देहातों से, और उसके बाद यहाँ पर एक गैंग के जरिए उनको काम पर लगाया जाता है? देखिए, इसका कोई एक खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये नहीं कि हम इसको बता दें कि एक ही स्तर पे इस समस्या का समाधान या इसकी पूरी समझ हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहली बात यह है, जो आपने 2 बातें कही थी, कि गरीबी की वजह से, भयानक गरीबी की वजह से, जहाँ 50% लोग करीब हम लोगों की खबर यही है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनमें ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे हमारे दोस्त प्रेम ने बताया, जैसे ये हमने दौरा किया ट्राइबल एरियाज़ का, बच्चे चले गए। क्यों चले गए?
इतने बड़े इतने सारे परिवारों में आप घूम के आए और आपने देखा कि ट्राइबल फैमिली से बच्चे निकल गए और चले गए। बच्चे क्या हैं? बच्चे कोई जानवर तो नहीं है, बच्चे कोई सामान तो नहीं है कि बच्चे चले गए। बच्चे इसलिए गए कि परिवार ने भेजा, बच्चे इसलिए गए कि परिवार ने ध्यान नहीं दिया। उनके परिवार में बच्चों की कोई अहमियत नहीं है, उनके परिवार में बच्चे ऐसे ही हैं जैसे होते हैं। लिहाजा बड़ी संख्या में बच्चे खो गए या निकल गए घर से, अपने आप निकल गए, किसी ने अगवा नहीं किया उनको। लेकिन अगर बच्चे अवेलेबल हैं, एक ऑब्जेक्ट के समान बच्चे अवेलेबल हैं जिसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, तो फिर व्यापार होने की वजह से, अब हम दूसरे स्तर पे जाएं, व्यापार होने की वजह से जो पहले ही बताया आपने कि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार है, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बड़े पैमाने पे 15-20 बिलियन डॉलर्स की कहानी है। तो उसका एक हिस्सा ये भी तो है जो ट्राइबल एरियाज में आप देख रहे हैं, भारतवर्ष में जो लाखों बच्चे खो रहे हैं वो भी उसका हिस्सा है। उसमें फिर वो व्यापार के तौर पे जो हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो बच्चों को ले जाने का, कहीं पहुंचाने का धंधा करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन गए। बहुत सारे बच्चे वैसे भी खो जाते हैं। अब रही बात की जो समस्या सामने आ रही है हमारे, जो मैंने पहले भी कहा कि पहले इनकी संख्या 40-45 हज़ार बढ़ करके 1,25,000 मान लीजिए हो गई आज के दिन में, तो इसकी रिपोर्टिंग हुई और अब इसका कॉग्निजेंस हो रहा है। और कॉग्निजेंस के लिए भी ज़रूरी है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, बहुत क्लियर है कि अगर कोई बच्चा खो जाता है, 1-2 दिन तक बच्चा नहीं मिलता है, तो आप इस बात को मान के चलें, प्रिजम्पशन है कि ये बच्चे को अगवा कर लिया गया है, उसकी किडनैपिंग हो गई है, और आप केस रजिस्टर करें ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। क्योंकि भारतवर्ष में ये दिक्कत है कि 2 ढंग के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और तीसरा जो अपराधी नहीं है, ये किसी अपराध की श्रेणी में पड़ते ही नहीं थे। लिहाजा अगर मान लीजिए देश में लाखों बच्चे खो गए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? कोई करता नहीं, तो पुलिस को भी कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेवारी नहीं है। लिहाजा मिला जुला करके इस देश में, ऐसा मेरा मानना है, इस देश में लाख नहीं शायद करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी रडार पे आते ही नहीं हैं। उनको मैं नो वे चिल्ड्रन कहता हूँ। ऐसे बच्चे जिनकी कहीं पहचान नहीं है, जो खो गए हैं, वैसे भी खो गए हैं। ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वैसे बच्चे सड़क पे होते हैं, वैसे बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं। इन्हीं बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो देश में घूम रही है। और जब तक कि हम, अब आपके पास आधार कार्ड की बात हुई, तमाम बात हो रही है, हर बच्चे की आप पहचान करें। मैं इस पॉइंट पर आऊँ कि पहचान कैसे हो, लेकिन उससे पहले प्रेम जी, जो आमोद जी कह रहे हैं कि क्या वाकई जो देहात का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, आदिवासी जो क्षेत्र है, वहाँ पर बच्चों को लेकर परिवारों के पास या उनके परिजनों के सामने वो चिंता नहीं दिखती है? आप, मैं कहूँ कि उनको साथ रखने की चिंता हो, या वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ पर जा रहे हैं, उसको लेकर वो अवेयरनेस नहीं दिखती, या फिर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें लगता है कि शायद अगर कहीं जा रहा है तो बेहतर ज़िंदगी शायद यहाँ से जिएगा? दोनों बातें। पहली बात यह है कि उनके दिमाग में इतनी अवेयरनेस नहीं है, शायद उनको पता नहीं है कि बच्चा यहाँ से चला जाएगा तो उसके बाद क्या क्या होगा, वो किन किन बुरी परिस्थितियों में गुजर करता है। उन लगता है नॉर्मल सी बात है, जाएगा कम से कम शहर के किसी ढाबे में काम कर लेगा, कुछ रोटी खा लेगा। पहला तो ये। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि ये जो सुनहरे भविष्य का ख्वाब है कि यहाँ तो बदतर स्थिति है ही, खाने को नहीं है, बहुत बुरी हालत है। अब कुछ ट्राइबल इलाकों में जिस तरह के हम कहें कि नक्सलवाद और बाकी चीज़ों में भी बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम यहाँ से चला जाएगा तो कुछ और कर लेगा। उनको ये नहीं पता है, उनको ये इस बात की कोई अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ से जाने के बाद उसकी स्थिति बद से बदतर होने वाली है। उसको सेक्स ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको ऑर्गन ट्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अंग निकाले जा सकते हैं, उसको प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया जा सकता है, बेगिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब पता नहीं है। और अफसोस की बात जो 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 समाज की दिक्कत हो रही है कि इतने बच्चे हैं, यही हैं। आमोद कंठ साहब बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार के लेवल पे या कानून के लेवल पे कोई सिस्टम भी डेवलप नहीं किया जा रहा है कि उनको रोके, अवेयरनेस फैलाए उनके बीच में, और जो बच्चे खो गए उनको वापस कराने का कोई सिस्टम डेवलप किया जा सके। हीरा जी, मैं अगर जो बात प्रेम कर रहे हैं, जिस जगह से शुरुआत होती है, यानी कि उनको एक ढीला छोड़ देना है, जो लोग पहुंच रहे हैं उनको ट्रैफिकिंग के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लेकर और एंड पॉइंट तक, यानी कि जहाँ पर बच्चे लाकर दिल्ली जैसे शहरों में या फिर दूसरे राज्यों में और ले जाए जाते हैं, कोई भी ऐसी चैन टूटती नहीं दिखती जहाँ पर किसी सरकारी संस्था, सामाजिक संस्था का एक, मैं कहूँ कि हस्तक्षेप हो और उनका खौफ उन लोगों को कि शायद वो पकड़े जाएंगे या फिर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। ये भय नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है, या फिर कुछ और है? नहीं, देखिए, भय की बात ऐसा है कि जो सरकार को बार बार ये जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितना गाइडेंस गया है कि पुलिस को किस तरह से इसमें फंक्शनिंग करना चाहिए,
उस सब में हमको बहुत गैप दिखता है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह जे सिस्टम बना है, जुवेनाइल पुलिस सिस्टम, उसमें उनको अलग से बच्चों के लिए जुवेनाइल पुलिस होना चाहिए था। आप कहीं भी थाने में चले जाइए, उनको ओवरलोडेड किया गया है, अलग से इस तरह के लोगों को नहीं डिप्यूट किया कि जो केवल बच्चों के लिए काम करे। और दूसरी बात ये भी है कि ये मुद्दा उनके लिए एकदम उतना प्रायोरिटी का भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि बहुत सारे और मुद्दे हैं, उन पे उनको ज़्यादा काम करना है, ये मिलेगा, आप देख लो, हम भी देख लेते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं। तो जिस हल्केपन से जिस तरह से लिया जाता है, उससे भी उम्मीद ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे जो कि थाने में जाने के बाद 2-3 बार उनके साथ जिस तरह के वहाँ पे शब्द सुनने को पड़ता है उन्हें, फिर वो जाते भी नहीं है, बोलते अब मिलेगा ही नहीं, हम छोड़ देते हैं। और ये जो बच्चे खो रहे हैं, ये एकदम हम नहीं मानते हैं कि ये बच्चे अपने आप जा रहे हैं, क्योंकि बहुत उस तरह के लोग काम कर रहे हैं जो अलग अलग तरीके से बच्चों को लेकर जा रहे हैं। इवन कि बच्चे स्कूल से निकले, बच्चे चले उठा लिए जा रहे हैं, बच्चे घर में माँ बाप के जरा सा ओझल होते बच्चे निकाल लिए जा रहे हैं, चल बच्चा उठा। तो ये सब जो काम हो रहा है, ये सबको पता है। ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि लोगों को पता, हमारे जो भी हमारे स्टेक होल्डर है उनको मालूम नहीं है कि काम कहाँ से करना है, किसको पकड़ना है, कहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस करना है, पर उसके लिए जो इच्छा शक्ति होना चाहिए वो हर जगह कम दिखता है। अमोद जी, क्योंकि आप पुलिस विभाग में रहे हैं उच्च पदों पर, पुलिस बार बार मैं कहूँ कि निशाना पुलिस पर चाहे वो परिजन हो या सरकार हो या फिर मैं कहूँ कि सामाजिक संस्थाएं हो, कहती हैं कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। पुलिस के पास किस तरह के अधिकार हैं और उनकी लिमिटेशंस किस तरीके की, क्या वाकई ओवरबर्डन है, अलग से उनके पास इस तरह का एक डिपार्टमेंट नहीं है जो कि इस तरह के मामलों को देखे, या फिर उसके पास इससे बड़े या गंभीर मसलों पर कार्रवाई करने को लेकर इतना ज़्यादा दबाव है कि बच्चे जो है प्राथमिकता में नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं स्वीकार भी करूंगा और कहूंगा भी कि पहली जिम्मेवारी पुलिस की तो होती है, लेकिन पुलिस के अलावा जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेरेंट्स हैं, नेबरहुड है, इन तमाम लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है कि भाई आप कम से कम पुलिस को बताएं, इन्फॉर्म करें। अगर पुलिस को खबर मिल जाती है, मान लीजिए, या पुलिस को जैसे बीट कांस्टेबल्स हमारे यहाँ होते हैं, उनको वैसे मालूम होना चाहिए। गांव में भी चौकीदारी सिस्टम भी है, मुखिया होते हैं, पंचायत होते हैं, लोगों को मालूम होता है कि एक गांव में मान लीजिए 5 बच्चे गायब हो गए, तो पता लगता है गांव में कि बच्चे गायब हो गए। शायद पुलिस को खबर होनी चाहिए कि फलाने गांव से बच्चे गायब हो गए, या किसी बीट में, किसी स्लम में, किसी इलाके से उनको खबर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस को जब खबर मिल जाए, उसके बाद उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको खोजें। मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ, मैं दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन था, आपको मालूम होगा, 3 साल में वहाँ था। हम लोगों ने मुहिम शुरू की जो आज तक चल रहा है। मुझे याद है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2400 बच्चे एक खास समय में गायब हो गए, 2011-12 की बात। हम लोगों ने इंक्वायरी की इसके बारे में, हमने कहा ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में रह चुका था और तमाम पुलिस ऑफिसर मेरे जूनियर हैं, मेरी बात मानते भी हैं। हम लोगों ने 2-3 महीने की इंक्वायरी से और हाई कोर्ट को बताया भी और खुद भी पता किया, 2400 में 1800 बच्चे मिल गए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप तलाश करें, अगर आप पता करें, तो इन बच्चों को खोजना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। कम से कम 80-90% बच्चे तो बड़े मिल जाएंगे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक है कि बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ गई, चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पुलिस में नए नए सिस्टम से जो थोड़ा बहुत लोगों को ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक तो है कि अब प्रोटोकॉल, सिस्टम्स, डूज एंड डोंट्स, ये सारे डेवलप हो चुके हैं और उनको इस्तेमाल करने की बात है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अलग अलग कई एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन खोज है, ऑपरेशन स्माइल है, ऑपरेशन सर्च है, ये अलग अलग जगहों पे चल रहा है। इसको राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, भारतवर्ष में 700 डिस्ट्रिक्ट हैं और करीब 15,000 थाने। सेंट्रलाइज एक सिस्टम किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग हो। सेंट्रलाइज्ड अब मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि लोगों को समझना भी चाहिए, जिसको कि गवर्नमेंट सीरियस इस मामले में और ज़्यादा। CCTNS एक प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। CCTNS के अंदर जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और होम मिनिस्ट्री इस सिस्टम को लागू कर रही है। बीच में इसका फंड बंद हो गया था, बड़ी परेशानी हुई उसको लेकर के, फंड फिर चालू हो गया है। इसके अंदर करीब करीब ये सारे सिस्टम को, जैसे आप कह रहे हैं कि 1 बिलियन लोगों को आप ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, UIDA सिस्टम में कर चुके हैं, उनका आधार कार्ड बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। CCTNS इसी सिस्टम के समान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें कि हर व्यक्ति की पहचान भी होगी और ऐसे खोए व्यक्तियों को आप उसकी तलाश कर पाएंगे। ये सिस्टम जब लागू हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकल लेवल पे
थाने के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी कार्यक्रम हो, और नेशनल लेवल पे सीसी ट्रेनर्स टाइप के कार्यक्रम हो, और बीच में चाइल्ड हेल्पलाइन, चिल्ड्रंस होम्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, 1098 आप जानते हैं, इन तमाम लोगों का अगर साथ होगा तो समस्या का समाधान हो सकता है मेरे हिसाब से। प्रेम जी, वाकई जो सिस्टम बता रहे हैं और जिस तरीके से लागू हो रहा है, क्या इसके साथ हम कहें कि उम्मीदें बढ़ जाती हैं गुमशुदा लापता बच्चों के वापसी की, या फिर जिस तरीके का सिस्टम है और जिस तरीके से हमारा भौगोलिक पूरा मैं कहूँ कि देश की बनावट है और पॉपुलेशन का जो एक लोड है, उस लिहाज से सिस्टम उतना मुफीद नहीं हो सकता? उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बढ़नी भी चाहिए, और बस उसके लिए यह है कि बशर्ते कमिटमेंट होना चाहिए। अगर पुलिस, सामाजिक संस्थाएं और आम व्यक्ति, तीसरा भी आम व्यक्ति भी जरूरी है, ये तीनों अगर सेंसिटिव हो जाएं और तीनों का कमिटमेंट हो। बच्चा सड़क में ही है, इतने सारे बच्चे कोई देश से बाहर तो गए नहीं है, देश के अंदर ही हैं, देश से बाहर गए भी होंगे थोड़े बहुत, अगर 2-4-10%, 1-2% बहुत कम आप बता रहे हैं, सारे देश के अंदर ही और हमारे ही आसपास हैं, और हम भी सेंसिटिव नहीं है, पुलिस भी सेंसिटिव नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पुलिस इन बच्चों को ट्रैक नहीं कर पा रही तो फिर अपराधियों को कैसे ट्रैक कर पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उन पर लगता है, उनके सिस्टम पे लगता है। हीना जी, जिस तरीके से सिस्टम की मैं बात करूं जो बनाए जाते हैं और जिस तरीके, लेकिन सवाल ये कि इम्प्लीमेंट उसे कौन कर रहा है, और जिन लोगों को इम्प्लीमेंट करना है क्या वाकई वो ओवरबर्डन नहीं, जिसकी बात आप कर रही थी, उनके पास दूसरी जिम्मेदारी नहीं है और इसको उतनी ही गंभीरता से लेंगे? नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज़ और, आपने जैसे कहा था कि इस तरह के क्या प्रोग्राम है, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि गवर्नमेंट का एक और प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसमें इस तरह का सिस्टम बनना था कि हर कम्युनिटी में उस तरह के लोग तैयार हों एज ए विसिल ब्लोअर, और वो इन लोगों पर वॉच रख के, जो लोग बच्चों को उठा रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है, पेपर में ही है वो सारी चीज़ें। तो अगर उस तरह के सिस्टम भी इम्प्लीमेंट होने लगे, और क्योंकि हमने देखा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जहां हम काम कर रहे हैं उस तरह के ग्रुप्स हमने फॉर्म किया है, और उस जगह पे इस तरह के लोगों को ट्रैक किया है लोगों ने कि ये यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि ज़रूर इनका मंशा कुछ गलत है, और पकड़ा है लोगों को, तो वो फिर वहाँ से अपने आप को हटा लेते हैं, फिर कहीं और जाके वो लोग काम करते हैं जो भी है। तो अगर हर जगह इस तरह के वॉचडॉग तरह से लोग तैयार हो जाए तो शायद पुलिस की सेकंड उसमें जरूरत पड़ेगी, लोग ही उस तरह से अवेयर हो जाएं, लोग ही आगे आ जाएं, सोसाइटी जो है वो पाएगी शायद। सोसाइटी को आगे आना है, और उसके लिए जो ये प्रोग्राम्स है जो सब अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, जिसको कहीं लागू नहीं किया जा रहा है, उस पर भी मंशा बनना चाहिए, सोच बनना चाहिए, और उसको लागू कराना चाहिए। दूसरी बात एक मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारत में लोग कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है इसीलिए इतने बच्चे खो रहे हैं, तो अगर उसके साथ आप कहें तो अब चाइना की पॉपुलेशन तो कम नहीं है वहाँ, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, वहाँ 30,000 बच्चे सालाना जा रहे हैं। वक्त खत्म होने के आखिरी सवाल के साथ में आमोद साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किडनैपिंग या फिर जिस तरह के मामलों में पकड़े भी जाते हैं उनके खिलाफ उतने कड़े कानून नहीं हैं और वो लोग आसानी से बच जाते हैं, क्या वाकई एक बड़ा रीज़न ये भी है? अब मैं बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध बन चुका है राष्ट्रीय स्तर पर। 370A इंडियन पिनल कोड, जो पहले नहीं था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध नहीं था, इमोरल ट्रैफिकिंग अपराध था, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध नहीं था, अपराध बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है कि पिछले साल मुश्किल से 700 केस लोगों ने रजिस्टर किया। जिस देश में लाखों बच्चे गायब हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पता नहीं कहाँ है, वहाँ पे 700 केस तो बहुत कम होता है ना। इसका मतलब है कि आपने इतना सशक्त कानून बनाया, उसमें सजा बहुत ज़्यादा है, लाइफ सेंटेंस तक सजा हो सकती है, लेकिन को इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं। यहाँ जागरूकता की आवश्यकता है कि आप इसका इस्तेमाल करें, ऐसे कानून का, ऐसे तंत्र का, और तमाम संस्थाओं का जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इसके साथ आपने कहा कि कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और समाज से लेकर जो सिस्टम है वो एक साथ मिलकर अवेयर करें और उसको रोकने की कोशिश करें। वक्त खत्म हो रहा है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राजसभा टीवी के साथ। नमस्कार।